भारतीय जनता पार्टी, सॉरी इनकन्वीनियंस, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही ये भूमिका रही है कि हमारा विरोध राष्ट्रवादी मुस्लिम के विरोध में कभी नहीं था। हम जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते हैं, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू नहीं है। जो हिंद नदी और सिंध नदी के, जो हिंद नदी के इस पार रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब के सब हिंदुस्तान से, ऐसा इतिहास कहता है। अगर आप लोग ने इतिहास पढ़ा है तो इसकी जानकारी कीजिए। हिंदुस्तान का मतलब जो हिंदुस्तान में इस स्थान पे रहता है वो सब हिंदू हैं। लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बाहर से आता है और आने के बाद यहाँ की नागरिकता लेता है, फर्जी तरीके से घुसपैठ करता है, तो वो कभी भी वंदे मातरम बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसको शर्म आती है। और जो भी व्यक्ति भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम नहीं बोलता है, हिंदुस्तान का खाता है और हिंदुस्तान का गाता नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी नागरिकता चेक होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं। जोशी जी, इसका भी जवाब बीजेपी ने देना चाहिए और उनके नगर सेवक को पूछना चाहिए, उनके हाईकमांड को पूछना चाहिए कि आपने आदेश क्यों नहीं दिया कि इसका विरोध करिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। बीजेपी के नगर सेवक न सुनिए, बीजेपी के नगर सेवक या कोई भी पदाधिकारी या आमदार खासदार कोई भी सोता नहीं है, ठीक है। आज भी जाग रहा है, पहले भी तो जागता क्यों बोला नहीं आज तक? लेकिन जो लोग 40 साल जो लोग मैं देख रहा हूँ, 40 साल में 1947 के पहले से हम वंदे मातरम गा रहे हैं और गाते रहेंगे। 1875 से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा और गाया 1875 में। तभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था। बीजेपी कहती है, सुशील जी, बीजेपी कहती है देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मेरा सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे, कोई गलत नहीं है। मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी क्या आगे क्या मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे कि मुंबई जो कहना अगर हिंदुस्तान में रहना, बोलिए इस पर। और हिंदुस्तान, इसमें क्या गलत है? वंदे मातरम में हम अपनी धरती माता को प्रणाम करते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं, इसमें क्या गलत है? गलत नहीं है, लेकिन अबू आसिम कोई गलत नहीं है इसमें। और जो हिंदुस्तान शब्द जो है, देखिए, मैं थोड़ा सा जोशी जी को, ब्राह्मण है जोशी जी से, तो मैं मैं उपेंद्र दोषी हूँ, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ। जैन साहब, ठीक है, जैन साहब, आपको मैं याद दिलाता हूं, मैं जैन हूँ। लेकिन मुझे मेरा सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि 40 साल में बीजेपी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, हंगामा क्यों नहीं किया? बीजेपी ने ऑब्जेक्शन, मेरी बात सुनिए, ऑब्जेक्शन आज से नहीं ले रहे, हम जमाने से ले रहे हैं। आपके जो है थोड़ा सा ज्ञान में कमी है जोशी जी, थोड़ा ज्ञान में लाइए। 1947 के पहले से, जनसंघ की जब स्थापना होगी उसके पहले से भी हम लोग जब लगे हुए हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस तब से मात्र बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान में। सवाल किया सर, इसका मुझे जवाब दे दीजिए। आजमी अभी भी कह रहे हैं डंके की चोट पर कि कुछ भी हो जाए मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में सिंधु नदी से इस पार रहने वाले सभी हिंदू हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। तो हिंदुस्तान का मतलब नहीं कि वो हिंदू हो गए, जो भी इस स्थान पे रहता है वो सब हिंदुस्तानी है। और इस स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भारत माता की धरती पर रहता है, तो उसको वंदे मातरम कहना पड़ेगा और करना